उसका चेहरा मम्मी जी धुंधला दुल्हा धुंधला सा था। चेहरा दुल्हा दुल्हा नहीं था। चेहरे दुल्हादा नहीं होता रिचा। ये जरूर उस गुंडे का फोन होगा। हाँ, डैड ने मुझे अभी अभी कॉल किया। फाइनली, बहुत इंतजार हो गया था। किसी और को ढूंढ रही है। वो है नेम नवाब। वो तो बड़ा ही सही है। तुम्हें खोने से डरती है। तुमने भी उससे हमारी शादी का सच छुपाया था। रेटिना के चैप्टर पे शमूलियत का अध्ययन करना ही संगीत की समझ का आधार है। इसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर सक्या तुमसा बड़ा रिबेन में हिरकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम मेरे सपनों के राजकुमार। उसका चेहरा मन्नी जी धुंधला धुंधला था, लेकिन पता नहीं अब उसको अंदाजा होने लगा था। क्या करती वो? तुम्हें खोने से डरती है। तुमने भी उससे हमारी शादी नहीं बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। क्या बकवास ये सब? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 24 घंटे अपने आप को साबित करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। इसे बर्बाद मत कीजिए। उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे। अंग लगा दे रे। उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे। अंग रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे। ये तो तेरी जोगनिया। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे। यहाँ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं सा। हाँ सुन रही हूँ। सब कैसे हैं? सब मुझे भी बहुत याद आ रही है। बता कौन है वो आदमी जो तुझे हर वक्त बचाने आ जाता है? कौन? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोल। मैं सच कह रही। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। हीर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बता क्या लगती है तेरी? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और नाम तेरे जिद कर जावा। ये तुम क्या कह रहे हो? बता क्या लगती है तेरी? बीवी है मेरी। मैं नाम तेरे जिद कर। I'm so happy right now. Me too. Being with you feels perfect. I love you. I love you too. है नफरत है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। शांत हो जाओ, मैं समझती हूँ। तुम नहीं समझोगी। उसका चेहरा मम्मी जी धुंधला दुल्हा धुंधला सा था। चेहरा दुल्हा दुल्हा नहीं था। चेहरे दुल्हादा नहीं होता रिचा। ये जरूर उस गुंडे का फोन होगा। हाँ, डैड ने मुझे अभी अभी कॉल किया। फाइनली, बहुत इंतजार हो गया था। हाँ, डैड ने मुझे अभी अभी कॉल किया। फाइनली, बहुत इंतजार हो गया था। किसी और को ढूंढ रही है। वो है नेम नवाब। वो तो बड़ा ही सही है। तुम्हें किसी और को ढूंढ रही है। वो है नेम नवाब। वो तो बड़ा ही सही है। तुम्हें खोने से डरती है। तुमने भी उससे हमारी शादी का सच छुपाया था। रेटिना के चैप्टर पे शमूलियत का अध्ययन करना ही संगीत की समझ का आधार है। इसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर सक्या तुमसा बड़ा रिबेन में हिरकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम मेरे सपनों के राजकुमार। उसका चेहरा मन्नी जी धुंधला धुंधला था, लेकिन पता नहीं अब उसको अंदाजा होने लगा था। क्या करती वो? तुम्हें खोने से डरती है। तुमने भी उससे हमारी शादी नहीं बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। क्या बकवास ये सब? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 24 घंटे अपने आप को साबित करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। इसे बर्बाद मत कीजिए। उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे। अंग लगा दे रे। उजली कोरी प्रीत पिया सतरंग लगा दे रे। अंग रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे। ये तो तेरी जोगनिया। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे। यहाँ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं सा। हाँ सुन रही हूँ। सब कैसे हैं? सब मुझे भी बहुत याद आ रही है। बता कौन है वो आदमी जो तुझे हर वक्त बचाने आ जाता है? कौन? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोल। मैं सच कह रही। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। हीर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बता क्या लगती है तेरी? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और नाम तेरे जिद कर जावा। ये तुम क्या कह रहे हो? बता क्या लगती है तेरी? बीवी है मेरी। मैं नाम तेरे जिद कर। I'm so happy right now. Me too. Being with you feels perfect. I love you. I love you too. है नफरत है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार।
शांत हो जाओ, मैं समझती हूँ। तुम नहीं समझोगी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े से होंगे। तो जूलियट जर्दी का जो ड्रामा है वो आगे आगे आप लोग देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि गुलाब ये जानना चाहती थी, टीना के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से हीर को उठाया जाए, हीर से इस बात की कन्फर्मेशन की जाए कि बार बार उसकी मदद कौन करता है। हालांकि उनको शक था कि उनका बेटा ही कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ शक था। तो वो गुंडों से कहकर हीर को उठवाती है गुंडों से, और गुंडे पहुंच जाते हैं। गुलाब की ये जो मिशन होती है ये कामयाब हो जाती है। नवाब हीर को कहता है कि तुम रिक्शे में चली जाओ, मैं घर से होके आता हूँ, तुम रिक्शे में जाओ। लेकिन जैसे ही वो रिक्शे में बैठती है तो गुंडे उनका पीछा करते हैं, हीर के पीछा करते हैं और सामने आ जाते हैं, रिक्शे की गाड़ी रोक के हीर को उठाते हैं। हीर को जैसे ही उठाते हैं वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो हीर को एक खंडर में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर हीर से एक ही बात पूछी जाती है कि आखिर कौन है जो तुम्हारी मदद करता है और बार बार तुझे बचाने के लिए पहुँच जाता है। तो हीर उसे कहती है कि मैं नहीं बताऊँगी आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे क्यों उठाया तुम लोगों ने, तुम लोगों का इसके पीछे मकसद क्या है, कि मुझे कौन और सपोर्ट करता है, कौन मेरी मदद करता है। जिस पे गुंडे बार बार फोर्स करते हैं कि जो भी है आज तुमने हमें बताना है और हमें यही टास्क मिला है कि हमने तुम्हारे मुंह से गुलवाना है, उस बंदे को यहाँ पर हाजिर करो। ये सारी पिछली एपिसोड की बातें हैं, इसलिए जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा, उन लोगों के इल्म के लिए बता रहा हूँ ताकि उन लोगों को पता हो कि इस ड्रामे में क्या सीन पार्ट चल रहा है इस टाइम। तो हीर उसे कहती कि मैं नहीं बताऊँगी। गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तभी नवाब की कॉल आती है। नवाब की कॉल आती है तो नवाब हीर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन तभी उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि हीर को गुंडों ने अगवा किया है और वो पूछ लेता है उससे। तो उसी जगह पर नवाब पहुंच जाता है। नवाब जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है और जब उनका सामना उन गुंडों से होता है तो वो काफ़ी गुस्से में आता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इसको उठाने की, एक लड़की पे तुम लोगों ने इतनी ज़्यादती की, इसको उठाया क्यों तुम लोगों ने। तो गुंडे उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो जो इसकी बार बार मदद करते हो, इसे बचाने के लिए आ जाते हो। हीर नवाब से कहती है कि नवाब तुम यहाँ से चले जाओ। तो नवाब उसे कहता है कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुझे यहाँ से छुड़वा के जाऊँगा। और यही सारी बातें वहाँ पर टीना खड़ी सुन रही होती, क्योंकि उसका प्लान होता है, उसने जगह डिसाइड की होती है कि यहाँ पर तुमने हीर को उठा के लेके आना है उन गुंडों को कहकर। हीर वहाँ पर खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुनती है। तभी नवाब गुस्से में आता है और गुंडे उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम इसके लगते क्या हो जो तुम इसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हो, बताओ हमें। नवाब हीर को देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट भरते हुए हीर से कहता है कि मैं तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो भी मसला होगा, ज़िंदगी में कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बचाने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। इस पे हीर से कहती है कि नवाब ये बात ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये तुझे मार देंगे। उनका मकसद यही है तुझे यहाँ से ख़त्म करना और ये पता लगाना था कि आखिरकार मेरी मदद कौन कर रहा है। नवाब गुस्से में आता है और गुंडों से कहता है कि इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हुए हैं, 7 फेरे मैंने इसके साथ लिए हुए हैं और ये मेरी धर्म पत्नी है। ये बात सुनकर टीना के होश उड़ जाते हैं। टीना सोच में पड़ जाती है कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है, नवाब तो मेरा था। आखिरकार हीर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि नवाब को मुझसे उसने छीन लिया। लेकिन ये बात सुनकर तो उसके पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है जब नवाब उसे कहता है कि ये मेरी पत्नी है और इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हुए हैं। तभी टीने रोने लग जाती है, लेकिन साइड पे होके ये सारी बातें सुनती है। और तभी नवाब पे जब हमला करते हैं गुंडे, तब नवाब भी गुस्से में आता है, गुंडों को मारता है। जब गुंडों को मारता है तो पीछे से एक गुंडा के नवाब के सिर में डंडा मारता है, वो नीचे ज़मीन पे गिरता है। तब हीर भी डंडा उठाती है और गुंडों को भगाने की कोशिश करती है। आखिरकार नवाब उठता है
और सारे गुंडों को पीटता है। गुंडों को पीट के वहाँ से भगा देता है, और जैसे ही जाते हैं तो वो एक होटल पे जाके बैठ जाते हैं, प्यार मोहब्बत भरी बातें करते हैं। तो हीर उसे कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिरकार हमारे पीछे ऐसे कौन लोग पड़े हुए हैं जो मुझसे ये उगलवाने के चाहते थे। तब नवाब उसे कहता है कि ये ज़रूर मेरी माँ की चाल होगी। तो उसे कहती है वो ऐसा क्यों करेगी। तब नेक्स्ट सीन में देखा जाएगा कि टीना नवाब के पास आती है और नवाब से कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल चुका है कि तुम और हीर एक दूसरे के साथ पैरे ले चुके हो, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। इस पे नवाब उसे कहता है कि मैंने तुझे कोई धोखा नहीं देना, मैंने तुझसे कोई वादा किया था कि मैं तुझे अपनाऊंगा। तब टीना उसे कहती है बचपन से तो तुम मेरे साथ थे, फिर अचानक हीर तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे चली गई। तब नवाब उसे कहता है कि ये दिल का मसला है, इस पे किसी का ज़ोर नहीं है, दिल जिसे अपना बनाना चाहे अपना बना लेता है। बहरहाल अब वो मेरी धर्मपत्नी है। और नवाब उसे कहता है कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। जिस पे टीना उसे कहती है जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा कि इसके पीछे हाथ क्या था, किसका था, तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे। जिस पे नवाब उसे कहता है कि जो भी है मैं सच्चाई मालूम करके ही रहूँगा। टीना उसे कहती है कि मैं हीर को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। जिस पे नवाब उसे कहता है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा होगा। तो टीना उसे कहती है सारा बचपन से लेकर अभी तक तुम मेरे साथ थे, तो हीर तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आ गई। तुमने तो मुझसे शादी करनी थी, मैं तुम्हारे आसरे भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। मैं तुझे पसंद करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक दे सकती हूँ। जिस पे नवाब उसे कहता है कि मेरे लिए जान देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी एक पत्नी है। ये बातें सुनकर टीना को काफ़ी गुस्सा आता है। और उधर दूसरी सीन में दिखाते हैं कि हीर जब जाती है कॉलेज तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम पेपर नहीं दे सकते तब तक जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। प्रिंसिपल काफ़ी गुस्से में होता है और हीर से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे कॉलेज को बदनाम ना करो, या तो कहीं और दाखिला ले लो या यहाँ से तुम चली जाओ, क्योंकि लोग तुझे देखेंगे तो हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बदनामी होगी। हीर उसे कहती कि सर मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तभी वो प्रिंसिपल उसे कहता है कि मेरे साथ बहस मत करो, बहरहाल तुम अब पेपर नहीं दे सकते। तो हीर उसे कहती है कि मुझे एक मौका दे दे। जिस पे कॉलेज का प्रिंसिपल गुस्से में आके कहता है तुम यहाँ से जाती हो या मैं गार्ड को बुलाऊँ। हीर उसे कहती है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूँगी, और सर ये मेरा वादा है कि अपनी बेगुनाही साबित कर कर ये पेपर मैं दे कर रहूँगी, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पे आप मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल उसे कहता है चुप करके चली जाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कि नवाब को जब इस बात का पता चलता है कि हीर को कॉलेज से निकाल दिया गया और पेपर भी उसके नहीं हो रहे, तो नवाब ठान लेता है कि जितना मर्ज़ी पैसा लगे, जान लगे, मैं ये बेगुनाही इसकी साबित करके रहूँगा कि हीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो निर्दोष है और ये पेपर लाजमी देगी। वो हीर को कॉल करता है और हीर से कहता है कि हीर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल कर रहूँगा और तुम ज़रूर पेपर दे के पास होगी। तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही परेशान होना है। हीर उसे कहती है कि मुझे पता है जब तक तुम्हारा और मेरा साथ है एक दूसरे के साथ, तब हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। जितने भी व्यूवर्स हैं इस टाइम हमें देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके। हम अपने चैनल पर इस तरह के प्रोमोज़, टीवी ड्रामे, सीरियल की एक्सप्लेनेशन, रिव्यूज़ हम देते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को एक दफ़ा विज़िट कर लें। चैनल आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो ड्रामे के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि गुलाब काफ़ी परेशान होती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि गुलाब को टीना सारी बातें बता दी। टीना उसे कहती है कि जब गुंडे लेकर गए थे तब नवाब वहाँ पर आया था हीर को बचाने के लिए, और हीर को नवाब ने ही बचाया है। जिस पे गुलाब भी काफ़ी परेशान होती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके साथ तो मारपीट हुई होगी और मेरे बेटे को काफ़ी नुकसान हुआ होगा। जिस पे टीना उसे कहती कि नवाब बिल्कुल ठीक है और हीर के साथ वहाँ से चला गया। तब गुलाब को फ़िक्र होती है अपने बेटे की, और वो अपने बेटे को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम घर आ जाओ,
जिस पे नवाब उसे कहता है बहाना करके कि मैं एक ज़रूरी काम से आया हुआ हूँ, तो मैं कल तक आ जाऊँगा। जिस पे गुलाब काफ़ी गुस्से में आती है और उसे कहती है कि नवाब, तुम जहाँ पर भी हो मुझे पता है, तुम फ़ौरन घर आ जाओ उस लड़की को छोड़ के। जिस पे नवाब को शक होता है और नवाब को फ़ौरन पता चलता है कि टीना ने गुलाब को ये सारी बातें बताई होती है। तब नवाब अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जिस पे गुलाब उसे कहती है कि बेटा ऐसा तुम क्यों कह रही हो, मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र हो रही है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हें देख के मैं अपनी आंखें ठंडी कर लूँ। जिस पे नवाब उसे कहता है कि आप लोगों को टीना ने सारी बातें बताई है। जिस पे गुलाब उसे कहती तुम घर आ जाओ, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। नवाब उसे कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब मुझे दे दो। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलता है तो मैं घर आ जाऊंगा, अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैं घर नहीं आऊँगा। ये सारी बातें सुन के माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, व्यूवर जितने भी आ रहे हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।